नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आज की वीडियो से हम आपको बताएंगे कि हम बैंक के साथ कैसे अपना रिलेशन शुरू कर सकते हैं और बैंक की सहायता से हम अपनी कैसे फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर सकते हैं। तो अकाउंट खुलाने के लिए सबसे पहले हमें बैंक में जाना पड़ेगा। अकाउंट जो है दो तरह के होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा करंट अकाउंट होता है। आज हम जिस अकाउंट के बारे में बात करेंगे वो सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। जो सेविंग अकाउंट होता है उसको बचत खाता बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। जो सेविंग अकाउंट है वो किसी भी एज का आदमी खुला सकता है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। जो छोटी एज के हम अकाउंट खुलाते हैं, बच्चों का जैसे अकाउंट खुलाते हैं, वो अकाउंट जो रहेगा वो अंडर गार्डियन खुलता है। उसमें क्या रहता है कि 18 साल के बाद वो बच्चा अपना अकाउंट पर्सनली ऑपरेट कर सकता है। सेविंग अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक होता है करंट अकाउंट। जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो सिंगल आदमी का अकाउंट होता है। जो ज्वाइंट अकाउंट होता है जैसे हस्बैंड वाइफ का हो गया, जिसमें दो आदमी एक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, उसको ज्वाइंट अकाउंट बोला जाता है। जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें जो पैसा हम जमा करते हैं, बैंक हमें उसमें क्वार्टरली या ईयरली हमें इंटरेस्ट देती है उस पैसे पर। वो 2 से 5% तक का होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब हम बात करें कि अगर हमें अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आपका एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के साथ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप किसी भी ब्रांच में जाके या बैंक के किसी भी शाखा में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट जीरो अकाउंट से खुलता है, मगर जो नॉर्मली अकाउंट खुलते हैं वो 1000 से लेके 5000 तक में खोले जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ब्रांच की शाखा है वो गांव में है या शहर में है। सेविंग अकाउंट में जो मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें हमें अपना एक मिनिमम बैलेंस जो रहता है वो मेंटेन करने की आवश्यकता रहती है। अगर हम उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक हमसे मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के चार्जेस काटती है हमसे। और अगर हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट, तो हमें बैंक 4 चीज़ें प्रोवाइड कराती है। सेविंग अकाउंट खुलवाने के हमें 4 फ़ायदे मिलते हैं। पहला, हमें बैंक से पासबुक मिलती है। दूसरा, हमें डेबिट कार्ड मिलता है। तीसरा, हमें चेक मिलता है। और चौथा, नेट बैंकिंग मिलती है। अब पासबुक का हमें फ़ायदा क्या है कि हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन करी है पासबुक में हम उसकी एंट्री करवा के रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकते हैं। अब डेबिट कार्ड का हमें फ़ायदा क्या है कि इमरजेंसी हमें कैश चाहिए। अब बैंक की जो टाइमिंग रहती है वो 10 से 5 रहती है। अब रात को ज़रूरत पड़ जाए, आवश्यकता पड़ जाए पैसे की, तो डेबिट कार्ड के माध्यम से हम जाके कहीं पर भी अपना कैश जो है विड्रॉ करा सकते हैं। अब तीसरी बात करें तो चेक की। अब नॉर्मल अकाउंट में क्या होता है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपके पास चेक बुक है, तो आप चेक बुक से किसी को पेमेंट कर सकते हो जो बड़ी अमाउंट होती हैं। और चौथा बेनिफिट नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग से क्या है कि हम जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करनी है, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हम अपने नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये 4 फायदे हमको मिलते हैं सेविंग अकाउंट के। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि हम अपना बैंक के साथ जो रिलेशन है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे करंट अकाउंट के बारे में और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।